जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, डेली दोपहर 12 बजे यह वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है चैनल पर। इसी क्रम में यह हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। स्टार्ट करेंगे इससे पहले क्वेश्चन के साथ में। और इससे पहले जो 2 वीडियोस आ चुकी हैं उसमें भारतीय संविधान से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना है, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की यहाँ पर बात हो रही है। आरएसएस का निर्माण कब हुआ था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 26 नवंबर 1935 को, 15 अगस्त 1947 को, 27 सितंबर 1925 को या 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का निर्माण हुआ था, ठीक है। वर्तमान में आरएसएस के संचालक या फिर अध्यक्ष कौन है? तो मोहन भागवत वर्तमान में आरएसएस के संचालक हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, भोपाल, आगरा या फिर अहमदाबाद में? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नागपुर, महाराष्ट्र में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक हैं कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। केशव बलिराम हेडगेवार जो है यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के संस्थापक हैं, ठीक है। तो आरएसएस से यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। एक तो आरएसएस का निर्माण 27 सितंबर 1925 को, आरएसएस के वर्तमान अध्यक्ष या संचालक मोहन भागवत, आरएसएस के का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नागपुर में है। और आरएसएस के संस्थापक कौन है? तो केशव बलिराम हेडगेवार जो है आरएसएस के संस्थापक हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय जनसंघ या फिर भारतीय जनता पार्टी जो अभी है वर्तमान में बीजेपी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर लिखते हैं, मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और इसी के यही जो है भारतीय जनसंघ आगे चल के क्या बना? भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी का इसने नाम लिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला विधि या न्यायिक मंत्री लॉ ऑफ जस्टिस कौन था? ठीक है, भारत के प्रथम विधि या न्यायिक मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विधि न्यायिक या फिर इसे कानूनी मंत्री भी बोला जाता है, कानूनी मंत्री कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का जनक, संविधान का पिता इन्हें कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? लोकसभा, कोई भी सदस्य लोकसभा का उम्मीदवार कब हो सकता है? उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो आयु होती है 25 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 वर्ष की आयु होती है। और लोकसभा सदस्यों में से ही एक प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है। सरपंच का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम
उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर बात की अपन लोकसभा की, लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति की 35, उपराष्ट्रपति की 35 होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की भी 25 होती है। अब राज्यसभा की यहाँ पर बात आती है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नीति आयोग से है और नीति आयोग, जो योजना आयोग थी, योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया था। कब किया गया था, तो ये आपको बताना है। नीति आयोग कब बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अपना ए, बी, सी या फिर डी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसका नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पिछली वीडियो में बात की थी। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अमिताभ कांत वर्तमान में सीईओ हैं नीति आयोग के, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। प्रधानाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। किसके स्थान पर की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत सीईओ हैं। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। स्वच्छ भारत अभियान 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को या फिर 26 जनवरी 2015 को। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। जो ऑप्शन नंबर सी है यह करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, और गांधी जी के जन्मदिन पर कई सारी योजनाओं का आरंभ किया गया, जिसमें से एक है आपकी कौन सी, जिसमें से एक आपकी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर गांव था, कौन सा, नागौर गांव था, और यहीं से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को क्या किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को जो किया गया स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छता की लिस्ट में प्रथम पर रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला है यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई, तो 1942 में, 1995 या फिर 1950 में। तो आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुई 1942 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी। कब बनाई गई थी दोस्तों, ये बनाई गई थी 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अगस्त 1952 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यह की गई थी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल या फिर स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थी। देखिए पिछली जो वीडियोस थी, आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आते हैं कि क्लासेस की संख्या बढ़ाइए और इसका जो टाइमिंग है क्लास की, ये टाइमिंग बढ़ाइए। लगभग 15 से 20 मिनट का समय रहता है क्लास का। तो देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा तो इसकी जो समय है लगभग 30 से 45 मिनट का समय कर देंगे इस क्लास का। ठीक है, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रत्येक वीडियो में।
इसके अलावा एक और दूसरी वीडियो अपनी सोमवार से स्टार्ट होगी, सोमवार मंडे से अपनी आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें अपन कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के, ठीक है। तो कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 20 क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे और कंप्यूटर को अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कब से क्लास स्टार्ट होगी, तो मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। क्लास की जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो आपको कम्युनिटी पोस्ट से यहाँ पर अगली क्लास में आपको बता दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जीके से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीके जो भी रहेगी, सबसे पहले यहाँ पर राज्य व्यवस्था को अपन क्लियर करते हैं, इसके बाद में अपन हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, फिर जियोग्राफी की तरफ चलेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर जैसे एक एक क्लास स्टार्ट होती जाएगी, आपको ही पढ़ने में आसानी होगी और क्लासेस की जो क्वांटिटी संख्या है वो कम रहेगी। तो आप क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, तो उतने अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अभी क्वेश्चंस की संख्या भी कम है और क्लासेस की संख्या भी कम है। एक ही क्लास अभी डेली होती है दोपहर 12 बजे। तो इसे आप कम से कम जो एग्ज़ाम है, देखिए अब कुछ कैंडिडेट को ये भी है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट का उनका डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है, लगभग 20 से 30 तारीख 20 जनवरी तक यह पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। कोरोना की जो स्थिति है अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन भी फैलता जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप कम से कम 1 महीना 1 से 1.5 महीना इसकी तैयारी करें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो अभी जो मोटिवेशन होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है तैयारी करने का, वो नेक्स्ट लेवल पर होता है, ठीक है। तो अभी यदि आप तैयारी कर लेते हैं, एग्ज़ाम से हमें मतलब नहीं है, एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन हमारी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। 75 से 80 नंबर आप एग्ज़ाम में ला पाएँ, इस लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम की टेंशन ना लें। एग्ज़ाम होगा, कब तक होगा, तो सबसे पहले तो आपको बता दें, जो कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं बहुत जल्दी आपके कराए जाते हैं, और जो पीईबी के एग्ज़ाम होते हैं 1 साल 1.5 साल तक टाल दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत जल्दी होते हैं और एग्ज़ाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है जनवरी के बाद। तो 1 महीने का ही समय मान के चलें, 1 महीने का समय तैयारी करने के लिए, तो 1 महीने तक आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखिए आरएसएस की स्थापना अपन ने पढ़ ली, भारतीय जनसंघ की स्थापना पढ़ ली, ठीक है। अब यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना के संबंध में बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका बनता ही है एग्जाम में, चाहे वो अध्यक्ष हो, इसके संस्थापक हो, या फिर स्थापना कब की गई थी, ये 3 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन भी बनते हैं, तो अधिवेशन को अपन आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जैसे 1905 का है, ठीक, 1911 का, तो कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन उसे हम देखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही है, प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो कौन थे, जे थे WC बनर्जी। कौन से, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं, A.O. ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड गोल्डमैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड नहीं, ग्रैंड यहाँ पर गोल्डमैन होगा, ग्रैंड गोल्डमैन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के ग्रैंड ओल्डमैन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थशास्त्र का इन्हें जनक कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ये आपको याद रखना है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो A.O. ह्यूम के साथ में दादा भाई नौरोजी भी थे, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना में इनका भी नाम आता है। आगे चलते हैं,
किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का स्वरूप दिया है? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोपलैंड। ठीक है, कोपलैंड का यह कथन था, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया? महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यह दोस्तों इन्होंने हरिजन समाज की स्थापना, हरिजन पार्टी की स्थापना की थी। इसके अलावा हरिजन पत्रिका का भी इन्होंने आरंभ किया था। कब किया था? 1933 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1933 में इन्होंने हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट था यह पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से। कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना जो आंदोलन था सिंगापुर से आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में हुई थी, ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आंदोलन आरंभ किया था? सिंगापुर से। गांधी, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? सत्याग्रह मतलब दोस्तों सत्य का आग्रह। किसका? सत्य का, सत्य के लिए आग्रह, जो सत्य है उसके लिए आग्रह। इसका आरंभ कहां से किया था? तो कहां से किया था दोस्तों? चंपारण से किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के जितने भी आंदोलन रहे हैं, जितने भी सत्याग्रह रहे हैं, इन्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में अपन विस्तार से पढ़ेंगे और जितने भी इनके सत्याग्रह आयोजन आंदोलन आदि रहे हैं सभी को अपन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब प्रारंभ किया था? 1942 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों है लोकमान्य तिलक का जी का यह जो कथन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य, अपने देश पर अपना राज्य जो है यह किसी भी नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहना था लोकमान्य तिलक जी का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो थी यह गांधी जी से जुड़ी थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।